हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज पीपीआई का लेक्चर नंबर 5 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आई होप कॉन्फिडेंस है करने में, ऐसा मेरा अजम्पशन है, बाकी आप लोग को खुद को मालूम है। ओके, पिछले क्लास में हमने जो सम किया था सेल्स रेशियो वाला, थोड़ा सा और अपग्रेड कर देते। आज बेसिक सा सम रख रहा हूं, कुछ ऐसा नहीं, बट सेल्स रेशियो में थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स दे देता हूं। Mrs. Everfresh Limited was formed to take over a running business with effect from 1st April 2016. Company was incorporated on 1st October following the profit and loss account. दिया है आपको, सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग करना है। जैसे दो पार्ट है, इनकम और एक्सपेंस। इनकम में यहाँ पे इनकम में सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट जो क्रेडिट साइड पे दिया है, यही दिया है। बाकी सब डेबिट साइड पे दिया, मतलब सारे आपके एक्सपेंसेस है। तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 16 लाख टोटल में डाल दिया। उसके बाद सारे एक्सपेंसेस पहला है सैलरी 2,40,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 24,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 84,000, एडवर्टाइजमेंट 80,000, मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस, रेंट ब्रैकेट में ऑफिस बिल्डिंग स्पेसिफाई किया है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, बैड डेब्ट्स है, कमीशन ऑन सेलिंग एजेंट दिया है, ऑडिट फीस दिया है, डिबेंचर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पेड टू द वेंडर, कल हमने ये किया था इंटरेस्ट का। फिर है सेलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन और नेट प्रॉफिट। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे फट से टोटल मार के। एवरीवन टेक योर कैलकुलेटर। 16 लाख में ये जितने भी एक्सपेंसेस सब माइनस करो, देखो 4,38,000 आ रहा है या नहीं। 16 लाख कैलकुलेटर पे लिखो और ये सब माइनस कर दो। 16 लाख में से जितने भी अमाउंट आपको दिख रहे सब माइनस कर दो, सब माइनस करो। देखो कैलकुलेटर फटाफट, सही आ रहा है गलत आ रहा है, कहां है तेरा कैलकुलेटर? तेरा कहां है? बस बैठने आ रहा है। क्या बोलूं तेरे को मैं, कसम से। अभी थोड़ा सा मैच्योर्ड जैसा बिहेव कर। वो तो समझ रहा हूं मैं, तेरे को भी समझ रहा है। विशाल माँ सोचड़ी 4,38,000 आया। चलो बढ़िया, आगे आगे हम सब छोड़ देंगे। हो गया ना, एक ने दे दिया तो बस। चलिए, तो ये आपके इनकम एक्सपेंसेस क्लियर हो गए। अब इनकॉर्पोरेशन डेट क्या था? अक्टूबर। बिजनेस टेकओवर कभी से हुआ है? अप्रैल से। तो अप्रैल से मार्च तक का कैलेंडर बनाया। जो येलो दीवार दिख रही है वो इनकॉर्पोरेशन की दीवार है, मतलब 1 अक्टूबर, ये जो लाइन खींच दिया है मैंने, ये इनकॉर्पोरेशन का दीवार है। इसके अंदर यहाँ पे सारे प्री है और यहाँ पे सारे पोस्ट है। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए, तो इस हिसाब से टाइम रेशियो अगर मैं निकालता हूं तो टाइम रेशियो में 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीना प्री में, तो 6 महीना पोस्ट में रहेगा, इक्वल हो जाएगा 1 सा। तो टाइम रेशियो मेरा 1:1। सेकेंड रेशियो हम कौन सा निकालते हैं? सेल। जरा पढ़ते सेल्स के बारे में क्या बोला गया है। टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर मतलब पूरे साल का सेल्स अमाउंटेड टू 96 lakhs, मतलब 12 महीने का सेल्स हो गया। अरोज इवनली अप टू द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब ये जो 96 lakhs है पर एनम, ये इनकॉर्पोरेशन के डेट तक का ही है, मतलब अक्टूबर तक का ही सेल्स का इंफॉर्मेशन है 96 लाख। तो उसको डिवाइड बाय 12 करोगे, पर मंथ जो भी सेल्स मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर तक का ही मिलेगा। क्लियरली बोला है, पूरे साल का है, लेकिन इसका साल खत्म हो रहा है अक्टूबर में। हो सकता है, कोई इशू नहीं है। आगे दिया है वेयर आफ्टर दे स्प्राउटेड टू रिकॉर्ड इंक्रीज ऑफ 2/3 ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर, मतलब जो भी तुम्हारा मंथली सेल्स था उसका 2/3 हिस्सा अब बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। वेयर आफ्टर दे स्प्राउटेड टू रिकॉर्ड इंक्रीज ऑफ 2/3,
इंक्रीज ऑफ 2/3 मतलब, इंक्रीज ऑफ 2/3 का मतलब क्या हुआ? 2/3, ये तो समझ गया। तो 2/3 का मतलब क्या है? टोटल अगर 3 सेल्स है तो 2 उसमें बढ़ रहा है, मतलब टोटल अगर 3 है तो आपका जो इंक्रीज है वो कितना है? 2 टाइम ज्यादा है उससे। समझा? ये गया हवे में, हवे में गया। चल आ जाते इधर। इतना तो जो मैंने बोला वो समझ में आ गया ना? पहली बात, अपन सेज लिखते कि 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, वो आपकी मर्जी। एक्स लेके करना है तो भी चल जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेज लिखा है 3, टोटल 3 लिखा है। अब यहां पे जो इंक्रीज होगा, यहां पे जो इंक्रीज होगा 2/3 इंक्रीज होगा। किसका? 3 का। 2/3 किसका? 3 का। जो भी इधर सेल्स था उसका 2/3 वैल्यू यानी कि 2। हाँ या बाउंसर? मैंने कहा मुझे मेरा पहले का सेल्स आप मंथली लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। 96 लाख था ना, उसको डिवाइड बाय 12 कर दो तो पर मंथ कितना आ रहा है देखो, 8 लाख रुपए आ रहा है। तो 8 लाख का 2/3 तो निकाल ही सकते हो आप। तो 8 लाख इंटू 2/3 करो, पॉइंट में आ जाएगा कुछ 5333.33 ऐसा समथिंग समथिंग समथिंग। मतलब 8 लाख में ये अब बढ़ाने वाले हो ना, कितना? 53,300। इतना आप बढ़ाओगे क्योंकि इतना इंक्रीज होगा हर महीना। समझा या बाउंसर गया? नहीं, कुछ नहीं समझ रहा है सर तेरे को? नहीं, वेरी गुड मंगू, समझा थोड़ा थोड़ा? हद पूरा समझ गया? तेरा तो जाने दे, कुछ नहीं। वापस मैं बोलता हूं, मैं बता रहा हूं कि मैंने प्री में क्या सेल्स किया था मेरे को मालूम नहीं था। तो मैं 1 लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, 4 कुछ भी लिख सकता हूँ। अभी 2/3 का आया ना कंसेप्ट, 2/3, 2/5, 1/5 जो भी बेस में रहेगा ना, 5, 6, 7 जो भी रहेगा, मैंने उसको अज्यूम किया कि मैंने इधर 3 सेल्स किया है। कितना? 3 सेल्स किया। अब मैं इधर 1 भी लिख सकता था, मैं इधर 2 भी लिख सकता था, इधर मैं अमाउंट भी लिख सकता था, 8 लाख रुपया भी लिख सकता था। मैं कुछ भी लिख सकता हूं, कोई इशू नहीं। आपको उधर का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर इधर 3 सेल्स है तो इसका 2/3 कितना आएगा? तो इसका 2/3 तो 3 इंटू 2/3 आप ही कैलकुलेटर पे करो। 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 करोगे 2 आ जाएगा। तो मतलब आपको कितना सेल्स बढ़ाना है? इधर 2 बढ़ाना है। तो था कितना? 3। 2 बढ़ाना है मतलब, और 3 ऐड करके टोटल सेल्स कितना हो गया? यहां पे सेल्स 3 है और यहां पे सेल्स 5 है, तो रेशियो क्या आ गया? तो अपने को सेल्स को कौन से रेशियो में बांटने का है? 3:5। सेल्स का अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं था, सेल्स का रेशियो इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सेल्स थोड़ी लिखते अपन किधर। तो वो अमाउंट जो 96 लाख दिया है, आप अमाउंट से भी करोगे ना तो भी आपको आंसर 3:5 ही आएगा। खाली इतना है, कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। जैसे 96 लाख को डिवाइड बाय 12 करोगे, 8 लाख रुपया पर मंथ आ रहा है। 8 लाख 8 लाख 8 लाख 8 लाख 8 लाख 6 महीने के लिए। बट यहां पे जो सेव हो जाएगा वो 8 लाख इंटू 2/3 करो। 8 लाख इंटू 2/3 करोगे तो 53,333। तो प्लस 8 लाख करो तो 8,53,333.333 इंटू 6 करोगे तो अमाउंट बड़ा हो गया। फिर वो कैलकुलेशन करोगे, एट द एंड जाके आपको यही रेशियो मिल जाएगा। तो तरीका क्या था, समझा या अभी भी बाउंसर है? पक्का समझा? अमाउंट इज बिगर, इसके लिए इसको शॉर्ट में विदाउट अमाउंट करके रेशियो निकाल दिया। यहां पे 3 ही क्यों अज्यूम किया वो भी मैंने बताया, 2/3 बोला था इसलिए। अगर यहाँ पे हाफ बोला रहता तो मैं यहाँ पे 2 लिखता और फिर 2 का हाफ करता 1 आ जाता, 1 और 2 कितना हो जाता? 3। अभी समझा क्या बोल रहा हूं? तो रेशियो इज क्लियर, दोनों रेशियो समझ में आया, टाइम और सेल हर सब में ये रेशियो समझना इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आ गया, अब प्रॉब्लम नहीं, अब सारे एक्सपेंसेस सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब एडजस्टमेंट देखते हैं क्या है। एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया है रेंट के ऊपर। रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग
was paid at the rate 1,20,000 per annum up to September, and thereafter it was increased by rupees 24,000 per annum. एडजस्टमेंट है रेंट के ऊपर। आप देख सकते हो रेंट का खर्चा दिया है, कितना दिया है? 1,32,000। उसने कहा है कि पहले जो रेंट था 1,20,000 पर एनम था। पर एनम था मतलब साल भर का था, तो डिवाइड बाय 12 करोगे तो 10,000 पर एनम था। तो यहाँ पे प्री में रेंट 10,000 रहेगा, सितंबर तक बोला उसने। उसके बाद पूरे साल के रेंट में कितना बढ़ जाएगा? पूरे साल का, तो 1,20,000 प्लस 24,000 कर दूंगा मैं। 1,20,000 प्लस 24 1,44,000 डिवाइड बाय 12 कर दूंगा तो आपको कितना आ जाएगा? 12,000। अरे हाँ, और अगर फिर भी बाउंसर गया, 1,20,000 के हिसाब से 10,000 भाड़ा था, अब कितना बढ़ने वाला है? 24,000 साल भर का बढ़ने वाला है, तो एक महीने का कितना? 2,000 बढ़ेगा। पहले 10,000 था, अब 2,000 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा? 12,000। समझ में आया? तो चलो देखते हैं, यहाँ पे डिवाइड किया, 10,000 इंटू 6 कर दिया, 60,000 बराबर। इधर आ जाता हूँ, 1,44,000 को डिवाइड किया, रेंट कितना हो गया? 12,000। मैंने डायरेक्ट भी बताया, 12,000 इंटू 6 72। 72 प्लस 60 करो, देखो 1,32,000 आता है क्या? समझा? आ गया? तो रेंट का कैलकुलेशन इज कंप्लीटेड। प्री में 60 और पोस्ट में 72। अंडरस्टूड? पक्का? एडजस्टमेंट नंबर सी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड 24,000 टुवर्ड सेल्स प्रमोशन। ट्रैवलिंग खर्चा है क्या अपने पास? है, 84,000 का है। उसमें से उसने बोला है कि जो 24,000 है वो सेल्स वाले का है, बाकी ऑफिस वाले का है। जो ऑफिस वाले का है उसको बांटो टाइम रेशियो में, और जो सेल्स वाले का है उसे बांटो सेल्स रेशियो में। इन शॉर्ट, ये जो 84,000 है इसका बंटवारा होगा ऑफिस और सेलिंग का। तो भाई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सेल्स वाले का कितना है? 24। इसको कौन से रेशियो में बांटोगे? सेल्स रेशियो, यानी कि 3:5 में। तो 24,000 इंटू 3/8, 24,000 इंटू 5/8, ये समझा? 15 और 9 24 हो गया। 84,000 में से 24 निकल गया तो बचा कितना? 60,000। अब ये किसको बटेगा? ऑफिस वाले को। कौन से रेशियो में? इक्वल है। तो 24 में से 84,000 में से 24 माइनस किया तो 60 इक्वल, यानी कि 30,000 और 30,000। अंडरस्टूड? हाँ। तो प्री में ट्रैवलिंग खर्चा कितना आएगा? 9 और 30 39। पोस्ट में 15 और 30 45। 45 और 39 84 हो गया ना। तो इधर आ जाता हूं, वर्किंग नोट नंबर 4, प्री एंड पोस्ट। अंडरस्टूड? अभी करना क्या है समझा? चलिए, डेप्रिसिएशन इंक्लूड 3,000 फॉर असेट एक्वायर्ड इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। डेप्रिसिएशन के ऊपर एडजस्टमेंट है। भाई डेप्रिसिएशन है क्या? डेप्रिसिएशन 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 है, कितना है? 48। 48 में से 3,000 तो पोस्ट का है, बोल दिया उसने, तो बाकी टाइम का है। कोई मशीन पूरे साल ही यूज करते हो आप, तो डेप्रिसिएशन 3,000 मैंने पोस्ट में डाल दिया डायरेक्टली। 48 में से 3 माइनस किया तो बचा कितना? अब 45 को कौन से रेशियो में? इक्वल, टाइम रेशियो तो इक्वल ही है, तो 22,500 22,500 बराबर। तो प्री में डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 22,500, और पोस्ट में 22 प्लस 3 25,500। ऐड करके देखो 48,000 आपको हो जाएगा। समझा? वर्किंग नोट नंबर 5 है, तो वर्किंग नोट नंबर 5 डाल दिया, 22,500 एंड 25,500। अंडरस्टूड? नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? पीसी यानी कि परचेज कंसिडरेशन वाज डिस्चार्ज बाय द कंपनी ऑन 31 अक्टूबर बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। कल बताया था मैंने, जब भी आप किसका बिजनेस टेक ओवर करते हो तो आपको पैसा देना पड़ता है। अगर आप पैसा नहीं देते तो ब्याज देना पड़ेगा, और क्वेश्चन में है इंटरेस्ट पेड टू वेंडर। कितना भरा है मैंने? 21,000। क्यों? क्योंकि मैंने पैसा 1 अप्रैल को नहीं दिया। जो पीसी यानी कि जो बिजनेस परचेज किया था उसको हमने डिस्चार्ज मतलब पेमेंट कब किया है? 31 अक्टूबर को किया है। तो जो ब्याज चार्ज हुआ रहेगा वो अप्रैल से लेके 31 अक्टूबर तक किया गया रहेगा, है या नहीं? मतलब प्री में 6 महीना और पोस्ट में 1 महीना। तो ये जो ब्याज रहेगा वो कैसे बटेगा? 6:1
1 में, मतलब 7 महीने का ब्याज है। समझ में आ? 7 महीने का अगर 21,000 है तो 1 महीने का 3,000 होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हो क्योंकि दिमाग में लॉजिक तो बैठ गया 6:1। तो 3,000 इंटू 6 करोगे तो यहाँ पे आएगा 18,000, बराबर है। यहाँ किया नहीं सॉल्व, वहां पे कर दिया, हाँ वहां कर दिया। देखो 21 तो 18,000 और 3,000 इधर ही सॉल्व किया, यहाँ पे दिखाया। डन है या बाउंसर है? समझा है? नेक्स्ट, सैलरी इंक्लूड 40,000 पेड टू द डायरेक्ट। There were 3 employees up to 30th September, after which number was increased by 6 employees. The rate of salary was same in all case. Very important adjustment, जरा ध्यान से, important, बहुत important, स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होने वाले। क्या बोला है कि सैलरी में 40,000 तो डायरेक्टर का, ये तो समझ में आ गया। टोटल सैलरी है कितना? देखो 2,40,000, तो 40 डायरेक्टर का, वो तो पोस्ट में ही आएगा, ये तो फिक्स हो गया। सैलरी पोस्ट में चला गया, तो अब बचा कितना? अब ये 2 लाख जो है वो किसका है? उसने क्लियरली बोला है देयर वेर 3 एम्प्लॉय, पहले 3 एम्प्लॉय थे 30 सितंबर तक, जिसके बाद नंबर वॉज इंक्रीज बाय 6 एम्प्लॉय। पहले 3 थे, नंबर इंक्रीज हो गया बाय 6 एम्प्लॉय, मतलब और 6 एम्प्लॉय ऐड हो गए। तो प्री में कितने एम्प्लॉय थे? 3, पोस्ट में कितने हैं? 6, 9 नहीं। समझा या बाउंसर गया? पगार सबको सेम है, बोला है सैलरी वॉज सेम इन ऑल द केसेस, मतलब ये जो 2 लाख है ये आपने कितने एम्प्लॉय को दिया है उस हिसाब से बांटना पड़ेगा। प्री में कितने एम्प्लॉय को दिया, पोस्ट में कितना दिया, फर्क समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 3 एम्प्लॉय थे, यहाँ पे 6, 9 कर दिया है। कैसे कैसे? 3 + 6 कितना होता है? समझा या नहीं? नहीं बोला था, मैंने भी बोला था, मैंने नहीं बोला था। अगर नहीं बोला था तो मेरी गलती है, आप लोग ने बोला था तो आप लोग सही हो। बस पाटिल खुश। पहले कितने एम्प्लॉय थे, अब कितने बढ़ रहे? इंक्रीज बाय 6, तो यहाँ पे 6 एम्प्लॉय बढ़ गए, इसने जॉब छोड़ा, तो मतलब 3 ये और 6, मतलब टोटल 9। तो सैलरी कौन से रेशियो में बटेगा? 3:9। मंथली नहीं, हाँ हाँ तू नहीं बोला था, बस ये समझ में आया। तो ये जो 2 लाख का बंटवारा करोगे ये आप इक्वल नहीं बांटोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वली बांट नहीं सकते। रेशियो कैसा है? 3 एम्प्लॉय का और 9 एम्प्लॉय का, तो पगार एम्प्लॉय रेशियो में जाएगा, टाइम रेशियो में नहीं, सिर्फ इस सब में। समझाइए? तो 2 लाख को हमने बांटा, रेशियो कम कर दिया। 2 लाख को बांटोगे इधर 50,000 और इधर 1.5 लाख, 3:9 में बांटोगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो सैलरी है 50 और 1.5 लाख, इधर आएगा टोटल 50 और इधर आएगा 40 और 1.5 लाख, 1,90,000। तो सैलरी 50,000 और 1,90,000। समझा? सब खत्म। अब आपको डिवाइड करना है। ग्रॉस प्रॉफिट कौन से रेशियो में जाएगा? सेल्स रेशियो में। तो सेल्स रेशियो क्या है? 3:5। 16 लाख इंटू 3 डिवाइड बाय 8 करोगे, 2 और 3 6 लाख आ जाएगा और 10 लाख आ जाएगा। फिर आगे बढ़ूंगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम रेशियो इक्वल, 24 को इक्वल बांटोगे मतलब 12,000 12,000। एडवर्टाइजमेंट कौन से रेशियो में जाएगा? सेल्स रेशियो। तो 80,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 8 करोगे, 30,000 और 50,000 आएगा। 80 है ना, तो डिवाइड बाय 8 करोगे तो 10,000 हो जाएगा। मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस स्पेसिफाई कर रहा है, क्या है ये? ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है, और ट्रेडिंग एक्सपेंसेस जो है वो टाइम के हिसाब से बंटवारा करोगे। कौन सा? 1,89,000 का आधा आधा करोगे, तो 80 का आधा 1 लाख से 90 और 94,500 94,500। फिर रेंट ऑफिस हो गया। इलेक्ट्रिसिटी महीने का ही आता है, टाइम रेशियो में 21,000 को आधा आधा बांट दोगे और 10 और 500, 10 500 10 500 बराबर है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं स्पेसिफाई किया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये जो होता है ये स्पेसिफिक होता है और किधर आता है? सिर्फ पोस्ट में।
प्री में नहीं, स्पेसिफिक है कहाँ जाएगा, पोस्ट में। ऐसे एक्सपेंसेस सिर्फ कंपनी फॉर्मेशन के बाद होता है, प्री में ऐसा कोई एक्सपेंसेस नहीं होता है। बैड डेब्ट्स कुछ बोला है क्या यहाँ पे, नहीं, तो ये कौन से रेशियो में जाएगा, सेल्स रेशियो में। और सेल्स रेशियो मतलब 16,000 को तो 6,000 और 10,000। कमीशन टू सेलिंग एजेंट बोल दिया है, सेल्स में जाएगा मतलब 30,000 और 50,000। ऑडिट का फीस टाइम रेशियो में डिवाइड कर दोगे, कितना है भाई ये 30, तो 15,000 15,000। डिवेंचर स्पेसिफिक होता है, किधर जाता है, पोस्ट के अंदर। डे इंटरेस्ट हो गया, सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो में बांट दोगे, डिवाइड करोगे। यहां तक क्लियर है। कुछ प्रॉफिट बिफिट कल जैसा कुछ बोला है क्या, देख लो, देने की कुछ बात हुई क्या, एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन प्री एंड पोस्ट, बस, और कुछ भी बोला नहीं है। मतलब बेसिक है, कोई डिवीजन नहीं करना है कल जैसा कि 40% इसको देना है 30%, ऐसा कुछ बोला है क्या, नहीं। तो अपन डायरेक्टली टोटल मारेंगे। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट आ रहा है। इस प्रॉफिट को कहा जाएगा कैपिटल रिजर्व, और इधर हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। पोस्ट में जो भी आएगा प्रॉफिट या लॉस, उसे आप प्रॉफिट लॉस ही कहते हो। लेकिन प्री में अगर प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल रिजर्व, और लॉस आएगा तो गुडविल। ठीक है क्या, पक्का। चलिए, तो फिर आज की क्लास में एक ही सम ले रहा हूं। होप ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।